जय हिंद। लाइन टेक्निकल हब में आपका स्वागत है। आई एम लायन सर, हैविंग 30 years of experience in industry and today we learn about universal motor। दोस्तों, जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें। तो आइए देखते हैं यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर वो होता है जो आपके डीसी सप्लाई पे भी चलता है और एसी के सिंगल फेस एसी पर भी चलता है, राइट। हम इसका जानेंगे कि कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। जैसा कि आप जानते हैं, डीसी मोटर है, उसमें आपका एक स्टेटर होगा और उसमें आर्मेचर होगा जो रोटेट करता है, स्लिप रिंग होगा, आप बोल सकते हैं कम्यूटेटर होगा यहाँ पर, और उसके ऊपर ब्रशेस लगे होंगे, राइट। तो डीसी मोटर के लिए क्या होना चाहिए, आपका ये हो गया आपका रोटर पार्ट और ये है आपका कम्यूटेटर, इसके ऊपर ये ब्रशेस हैं, राइट। और ये जो है आपका आर्मेचर वाइंडिंग है। ये टोटल कंप्लीट जो है आपका रोटेट होता है। और जो ये देख रहे हैं आप, ये स्टेटर पोल है, दिस इज स्टेटर पोल एंड ये आपका है स्टेटर पोल। अगर आप डीसी सप्लाई देते हैं, क्योंकि उसमें पोलैरिटी चेंज नहीं होती है, तो आपका डीसी सप्लाई जाएगा यहाँ से। सपोज ये आपका नॉर्थ पोल आपका होता है, यहाँ पॉजिटिव सप्लाई आपने दिया, नॉर्थ पोल बनेगा। और यहाँ से आप देखेंगे ये जो है फ्लक्स साउथ पोल की तरफ जाएगा, राइट। और इसका डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होगा, इन दिस डायरेक्शन। ओके, नाउ दिस इज इन डीसी। यहां पर आप लिख सकते हैं डीसी, डीसी सप्लाई। तो इसका डायरेक्शन जो है आपका एक ही डायरेक्शन में चलेगा, क्योंकि इसमें कोई पोलैरिटी जो है चेंज नहीं होती है। जब आप डायरेक्ट करंट देते हैं तो डायरेक्ट करंट में ये नॉर्थ फॉर्म हुआ, ये साउथ पोल फॉर्म हुआ, और आपको यहां से सप्लाई मिलेगी। और इस जो टोटल करंट है आपका सीरीज में होगा, ये ब्रशेस के थ्रू होते हुए दूसरे पोल से होते वापस आएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि whenever any current conductor plays in a magnetic field, a force is experienced on that conductor. Because this rotor is free to rotate, so due to this force it start rotating. यही इसका जो है बेसिक फंडा है। डीसी सप्लाई आप देते हैं तो उसके लिए, क्योंकि डायरेक्शन आपका सेम होता है, कोई इसमें फ्रीक्वेंसी चेंजिंग नहीं होती है, राइट। ये डायरेक्ट करंट है। अब यदि आप एसी सप्लाई देते हैं, डीसी की जगह एसी सप्लाई देते हैं, यहाँ पर सिंगल फेज एसी, सिंगल फेज एसी है, तो आप देखेंगे कि इसमें पॉजिटिव साइकिल आएगा, देन फिर नेगेटिव साइकिल आएगा, राइट। पॉजिटिव साइकिल, देन इट विल कम टू जीरो एंड देन नेगेटिव साइकिल। तो क्या होगा, ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल, जब पॉजिटिव साइकिल आएगा तो इट विल बिकम नॉर्थ पोल एंड यहाँ से होते हुए सीरीज में ब्रशेस से होते हुए सप्लाई यहाँ जाएगी और होते हुए वापस, राइट। तो आप देखेंगे कि उसका जो डायरेक्शन होगा आपका करंट का, ये होगा ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल एंड इट विल कम लाइक दिस, राइट। सो व्हाट हैपेंड, सेम थिंग, बिकॉज नाउ करंट करिंग कंडक्टर, ये जो आपका आर्मेचर है, इसके थ्रू भी आपका जो है करंट जा रहा है, सीरीज में जा रहा है, और यहाँ से आपका फील्ड जनरेट हो रहा है। तो ये फील्ड के अंदर में आपका एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर जो है इसके थ्रू आपका करंट जा रहा है। तो आप बोल सकते हैं करंट करिंग कंडक्टर प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके बीच में प्लेस किया गया है, तो क्या होगा, दिस विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, दिस कंडक्टर विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, एंड ड्यू टू दैट व्हाट हैपेंड, बिकॉज दिस इज फ्री टू रोटेट and this is already fixed on stator, so this will rotate, start rotating, right। तो ये जब रोटेट करना शुरू कर देगा, तो because this is alternating current, AC current, so what happened, when this positive supply is coming here 0 and it start changing, it means now earlier it was flowing through this, now positive will come here, it will become negative, so it will go like this,
So the direction of this will change. So in place of like this, it will be here. It will go like this, right? So what happened? And here it will look like this. So it will go through this armature coil, and again this pole go this side. Now this north pole, here it will change. This will become north pole and this will become south pole, right? And these directions also, now the magnetic flux direction, in spite of going earlier in this direction, it will go to this direction, right? So what happened? Okay. Now, one thing I must tell you, this cross, earlier when this was north pole, so this was showing the current is entering, and this was showing current is going out, right? This is showing current is going out. But now when the positive is this side and negative is here, so this will change. In spite of this hole, you can make it cross here. This will show that now the current is flowing through this, and it is entering from this side and going out from here, right? This is going out. This is one symbol to understand. Only you can understand कि ये यहाँ से out हो रहा है और इधर से enter हो रहा है. Okay, but our direction will remain same. Why? Here, because field direction and current direction is not changing. It is in the same side. So what happened? It has been reversed, but your torque direction is not changed. So because of torque direction, torque remains same. So direction of RPM, direction of rotation does not change, right? In AC, the direction of rotation is not changed. Why? Because in positive cycle and negative cycle also the direction will remain same. Okay. One thing I must tell you, when you want to change the direction of this universal motor, what you have to do? Either you change the connection of this armature or pole, any one of them, then you can change. From terminal you can do, मोटर के ऊपर जो टर्मिनल लगा होता है ना, वहां से या तो आप आर्मेचर का इस कनेक्शन को आप यहाँ कनेक्ट कर दीजिए और इसको यहाँ कर दीजिए और इसको उधर कर दीजिए, तो आपका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, राइट? या तो आप पोल का डायरेक्शन चेंज कर दीजिए, ठीक है? नाउ दिस इज द ओनली मेथड टू चेंज द डायरेक्शन. नाउ आई विल टेल यू torque, because this universal motor have very high torque, right? You can say this is series motor, right? DC series motor, but it is not exactly same, but it acts like a series motor. What series motor does? Without load, its RPM is very high, so it always start with the load. You can use this motor in vacuum cleaners, grinder and mixers, portable drilling, and domestic saving and all, right? Where heavy torque is required. I will tell you with the graph how the torque is related in AC and DC. You can say कि लोग बोलते हैं ना AC में भी आप चला सकते हो, DC में भी चला सकते हो, तो which is better? किसमें टॉर्क ज्यादा होता है, या आप बोल सकते हो उसका पावर किस में ज्यादा होगा, राइट? तो टॉर्क ज्यादा किस में होगा? अब मैं आपको ग्राफ के थ्रू समझाता हूँ. आप अगर यहाँ पर परसेंटेज, इसको आप मार्क कर दीजिए परसेंटेज स्पीड राइट ऑफ द मोटर, और ये हो जाएगा परसेंटेज टॉर्क. इसको मैंने मार्क कर लिया. सपोज दिस इज 100, 200, 300%, 400%, 500%, right? This is torque. I like that speed 100, 200, 300, 400, so like that. So now
what happened? If you draw the torque, you'll find for AC it will come like this. This is for AC, right? And for DC this is for DC. So what I meant, when your load is, your RPM is increasing, torque is reducing, or RPM is decreasing, torque is increasing, right? In AC what happened? With the RPM, when RPM is getting down, the torque is increasing. This is for AC and this is for DC. I think you have understood. This is a percentage torque. This is speed torque. I can say full speed. Full speed. Right. And now ये जो है यूनिवर्सल मोटर, इसका स्पीड कंट्रोल कैसा है? स्पीड कंट्रोल इसमें 3 मेथड यूज करते हैं हम. एक तो होता है रेजिस्टेंस मेथड, दूसरा होता है टैपिंग मेथड, एंड थर्ड इज सेंट्रीफ्यूगल मैकेनिज्म. तो आपको मैं ये मिटा देता हूं, फिर आपको दिखाता हूं. राइट. तो आप यहां पर देखेंगे स्पीड कंट्रोल कैसे करेंगे. राइट. तो स्पीड कंट्रोल आपका हो जाएगा स्पीड कंट्रोल दूसरा यूज करता हूं. स्पीड कंट्रोल आपका हो जाएगा रेजिस्टेंस मेथड. नंबर 1 रेजिस्टेंस मेथड. रेजिस्टेंस मेथड में क्या करते हैं? सिंपली आपका रेजिस्टेंस होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, यहाँ पर हम लगाते हैं. ये आपका सीरीज में कॉइल है, ये आपका मोटर है, ये ब्रशेस है और आपकी सप्लाई. चलिए यहाँ पर हो गया 1 फेज AC या जो भी है, DC भी देंगे आप और DC. राइट. तो अभी क्या होगा, ये आपका जो है स्पीड कंट्रोल है, ये आपका सीरीज कॉइल है, ये आपका मोटर हो गया, और यू कैन से आर्मेचर. राइट. आर्मेचर हो गया. ये आपका हो गया रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिससे आप आरपीएम को कंट्रोल कर सकते हैं. दिस इज रेजिस्टेंस मेथड. नाउ व्हाट इज टैपिंग मेथड? टैपिंग मेथड सेकंड है आपका टैपिंग मेथड. टैपिंग मेथड में आपका होता है बेसिकली, यहां पर क्रोम का आपका रेजिस्टेंस होगा, यहां से टैपिंग लिया होगा. राइट. और क्या होता है, यहां पर एक स्विच लगा देते हैं, और इस स्विच को ऐसा मैकेनिज्म बनाइए आप. इसकी पोजीशन आप यहां भी दे सकते हैं, यहां भी दे सकते हैं. दिस इज लो, मीडियम एंड हाई. राइट. और यहां से हम इसको सीरीज कॉइल दे दिया, यहाँ का ब्रशेज हो गया, आर्मेचर हो गया, ये हो गया 1 फेज AC और DC जो भी है. राइट. यहाँ पर सप्लाई हो गया. ठीक है. अभी क्या हुआ है, इसमें टैपिंग मेथड में हम इसको लो में कनेक्ट करेंगे या मीडियम या हाई करेंगे. तो इसमें क्या होगा, ये हमारा रेजिस्टेंस बाईपास जाएगा. राइट. नाइक्रोम वायर होता है, ये है नाइक्रोम वायर. नाइक्रोम वायर ये बाउंड होता है बेसिकली.
और इससे क्या होगा, आपका रेजिस्टेंस जितना ही पार्ट आप करेंगे बाईपास हो जाएगा और यहाँ हाई में आपका फुल जो है आरपीएम पे चलेगा, राइट। तो दैट इज टैपिंग मेथड। नाउ सेंट्रीफ्यूगल मैकेनिज्म। सेंट्रीफ्यूगल मैकेनिज्म वो क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल मैकेनिज्म वो है जो हम यूज करते हैं जूसर या इन सब में, क्योंकि हमें डिफरेंट या मिक्सचर हुआ, ग्राइंडर हुआ, तो हमें अलग अलग आरपीएम चाहिए। तो उसके लिए हम सेंट्रीफ्यूगल स्विच होती है वेरियस पोजीशंस की, वो मैं आपको बना के बताता हूँ। ये हो जाता है आपका, यहाँ कैपेसिटर लगा होगा और इस पोजीशन पे आपका रेजिस्टेंस होगा और यहाँ पर आपके स्विचेस होंगे, राइट। ये आपके ब्रशेस हैं और आउट। ये आपका है वन फेस एसी और डीसी, जो भी आप देना चाहें आप सप्लाई दे सकते हैं। और ये आपका है कैपेसिटर, ये है रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस हो गया, एक कैपेसिटर हो गया। कैपेसिटर और रेजिस्टेंस क्यों यूज करते हैं? कैपेसिटर है सो दैट स्पार्क विल नॉट बी देयर फॉर रिमूविंग द स्पार्क, नाउ स्मूथ ऑपरेशन विल बी देयर एंड इट एक्ट सो फास्ट, इतना जल्दी एक्ट करता है कि पता नहीं चलेगा आपको, राइट। तो ये आपका हो गया सीरीज में, ये आपका वाइंडिंग हो गई, ये आपका ब्रश हो गया, ये रोटेट करने के लिए, और सेम आपका करंट बाहर आ जाएगा, इधर जाएगा। इसमें क्या होता है, जिस भी स्पीड से आप यहाँ पर कंट्रोल करेंगे, आपका जो है सेंट्रीफ्यूगल जो स्विच होती है मैकेनिज्म आप चेंज करके इसके आरपीएम को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये है आपका बेसिकली यूनिवर्सल मोटर का कंट्रोल है, जो ड्रिल बिट्स वगैरह ये सब में यूज करते हैं। वैक्यूम क्लीनर में हो गया आपका, ग्राइंडर एंड मिक्सचर में हो जाएगा, डोमेस्टिक सेविंग ड्रिल वगैरह ये सब में यूज करते हैं, राइट। तो ये है यूनिवर्सल मोटर एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि यूनिवर्सल मोटर आप लोगों को समझ में आया होगा और इसका फंक्शनिंग और आपको मैंने डायरेक्शन कैसे चेंज करना है ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। डायरेक्शन चेंज करने के लिए आपको फील्ड और आर्मेचर में से किसी एक का कनेक्शन को बदलना है। यदि आप यहाँ से चाहेंगे कि बदल दें तो आपका आर्मेचर का या इसका रोटेशन नहीं बदलेगा, क्योंकि आपका जो स्टेटर है यानी कि आपका फील्ड वाइंडिंग है और आर्मेचर का है, दोनों एक साथ जो है चेंज हो जाएगा यहाँ से, तो आरपीएम आपका सेम डायरेक्शन चलता रहेगा। इसके लिए आप तो या तो इसका जो है ब्रशेस का ये कनेक्शन है इसको रिवर्स कर दीजिए या पोल के कनेक्शन को चेंज कर दीजिए, दोनों में से एक आप करेंगे तो आरपीएम को आप बदल पाएंगे, राइट। इसमें अगर कंपेयर करेंगे डीसी और एसी सप्लाई के थ्रू, तो टार्क जो है यूनिवर्सल मोटर का डीसी में ज़्यादा अच्छा होता है, राइट, बट एसी में भी एक काम करता है विदाउट प्रॉब्लम, और इसीलिए इसको डिज़ाइन किया गया है कि इसमें हाई टॉर्क मिले और पोर्टेबल इन सब के लिए बेटर हो। तो इतना है एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके जो है समझ में आया होगा, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस तरह की वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ और आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा लर्निंग के लिए। मैंने बहुत सारे और वीडियोस बनाए हुए हैं मोटर्स वगैरह के बारे में, आप उसको देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।